अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कयूमाबाद के पास और ये आ रहा है रोड गीटा चुरंगी से और ये जा रहा है बलोच कॉलोनी की तरफ। यहाँ से एक रोड गुजार रहे हैं जिसे मलीर एक्सप्रेस वे कहते हैं और इस मलीर एक्सप्रेस वे के अंदर कितने किलोमीटर का काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। मलीर एक्सप्रेस वे, इस रोड को कनेक्ट किया जा रहा है, कहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है, कितने किलोमीटर का कनेक्ट ये है और किसका प्रोजेक्ट है, ये सारी तफसील हम आपको बताते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सैयद मुराद अली शाह ने ये वज़ीर हाउस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किए जाने वाले मंसूबों का जायज़ा लेने के लिए मुनक्कदा इजलास के दौरान किए। ये मलीर एक्सप्रेस वे, जो कि महकमा सरमायाकारी सिंध ने चीफ एग्जीक्यूटिव को बताया कि मलीर एक्सप्रेस वे मनसूबे के लिए रियायती माहदे पर अमल दरामद हो चुका है, जबकि मनसूबे के लिए एक आज़ाद ऑडिटर के साथ साथ एक इंजीनियर को भी तैनात किया गया है। इजलास को बताया गया कि माहदों को हतमी शक्ल दी जा रही है और बैंकों ने प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल क्लोज की मंजूरी देना शुरू कर दी है, जबकि कंसेशनर मंसूबे की तफसीली डिज़ाइन को हतमी शक्ल दे रहे हैं। मलीर एक्सप्रेस वे मलीर नदी के साथ 39 किलोमीटर तवील सड़क है। ये 4 लेन कैरिज वे होगा। इसकी असल तखमीना तकमील की मुद्दत 3 साल है, लेकिन वज़ीर आला ने महकमा सरमायाकारी को हिदायत की है कि इसे 2 साल में तामीर किया जाए। मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर 3 फ्लाईओवर और 8 अंडरपासेस बनाए जाएंगे, जो कयूमाबाद के केपीटी इंटरचेंज से शुरू होकर काठौर के करीब कराची और हैदराबाद मोटरवे पर ख़त्म होंगे। सैयद मुराद अली शाह ने महकमा सरमायाकारी को इस मंसूबे के लिए मशीनरी को मुतहर्रिक करने की मंजूरी देते हुए कहा कि वो अगले माह के दूसरे हफ्ते में इसका संगे बुनियाद रखेंगे। कोरंगी लिंक रोड, चीफ एग्जीक्यूटिव ने कोरंगी के लिए 12 किलोमीटर लिंक रोड की तामीर की भी मंजूरी दी। सड़क का नुक्ता आगाज कोरंगी काजवे चौराहे पर क्रैक एवेन्यू होगा और ये PAF एयरमैन गोल्फ क्लब पर ख़त्म होगा। सड़क की अलाटमेंट कोरंगी काजवे और मलीर नदी के साथ होगी। ये एक नई 4 लेन सड़क होगी जो कोरंगी से मुंसलिक होगी। शाह ने महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को हिदायत की कि वो अपनी जियो टेक्निकल तहकीकात और ट्रैफिक सर्वे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर या सालाना तरक्याती मंसूबे के जरिए लेने के लिए अपने नताइज पेश करने से पहले मुकम्मल करे। यहाँ पर एक रिसाइकलिंग प्लांट भी बनाया जाएगा, जो कि कराची में म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट में 2 मरहलों में रोजाना 50 मिलियन गैलन रिसाइकिल शुदा गंदे पानी की सप्लाई करना है। पहले मरहले में 300 MGD और दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 50 MGD हारूनाबाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को साइट इंडस्ट्रियल एरिया एक प्राइवेट पार्टी सनतों को पानी की सप्लाई ले जाने, ऑपरेशन और देखभाल के उमूर, अपग्रेड और तब्दीली और पानी की फराहमी का मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने में मसरूफ होगी। साइट एरिया में सनतों को पानी की तकसीम के लिए एक मखसूस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा। वज़ीर आला ने अपनी हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को हिदायत की है कि वो इस मंसूबे को तेज़ करें और इस पर काम शुरू करें। पानी की फराहमी 30 MGD पानी की फराहमी के मंसूबे में धाबजी से कोरंगी क्रॉसिंग तक 30 MGD इजाफी पानी की फराहमी के लिए एक वक्फ शुदा बल्क वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम का क्याम भी शामिल है, जिसमें से 10 MGD धाबजी इंडस्ट्रियल जोन और 20 MGD कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ को फराहम किया जाएगा। इसमें धाबजी से कोरंगी क्रॉसिंग तक पाइपलाइन बिछाना और कोरंगी क्रॉसिंग एरिया में पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट लगाना भी शामिल है। पानी की तकसीम कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड के मौजूदा नेटवर्क के जरिए की जाएगी। सेवरेज ट्रीटमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव को बताया गया कि KWSB TP4 में गंदे पानी की सफाई के प्लांट के मंसूबे के क्याम में दिलचस्पी रखता है और इस मंसूबे में 180 MGD प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट की सहूलत का डिज़ाइन, तामीर और इंतज़ाम शामिल है। एशियाई तरक्की बैंक का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दफ्तर इसी मंसूबे की फैसिलिटी स्टडी के लिए कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल करने के अमल में है। इसने TP4 प्रोजेक्ट की लेन देन की मशावरी खिदमत शुरू करने के लिए दिलचस्पी का इजहार जमा कराया है।
वजीर आला ने कहा कि इस मंसूबे की मंजूरी 30वें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में दी गई थी ताकि मशावरती खिदमात इंजाम दें। उन्होंने महकमा सरमायाकारी को हिदायत की कि मशावरती खिदमात को तेज़ किया जाए ताकि इस मंसूबे को शुरू किया जा सके। पंपिंग स्टेशन जमीला सेवरेज पंपिंग स्टेशन के मंसूबे में कराची के मौजूदा जमीला वाटर पंप स्टेशन की बहाली, अपग्रेडेशन और ऑपरेशन शामिल हैं। बशमूल इसके महलका इंफ्रास्ट्रक्चर वज़ीर आला ने KWSB को हिदायत की कि इस मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के सामने पेश किया जाए ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद की मंजूरी दी जा सके। तो ये एक मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसकी मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी है कि ये क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, उस कितने पंपिंग स्टेशन है, जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों आपने देखा कि पूरी तफसील मैंने आपको बताई, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।